करें आप लोग। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूरम मिन नूरिल्लाह। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैरि व बिका नस्तईनुका या फत्ताहु या अलीम। आमीन। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन सुम्मा आमीन। हमारे सामने 2020 का शरमानी उल आसार का पेपर है। इसमें जो सबसे पहली हदीस मुबारका है, हज़रत इब्ने उमर से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन्न बिलालन युनादी बिलैलिन, कि बिलाल ने अजान दी एक दिन रात। रात के वक्त अजान देते बिलाल, फकुलू वशरबू, खाओ और पियो, हत्ता यहाँ तक के युनादी, निदा दें यानी एला अजान दें, इब्ने उम्मे मक्तूम। इस हदीस मुबारका ये हदीस मुबारका इसके जो है एराब भी लगाएंगे इंशाल्लाह, और इसका तर्जुमा भी हमने कर लिया है। हमारे पास जो एक इस पर सवाल है वो ये है कि हदीस मुबारका ये है कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बिलाल रात को अजान देते हैं और जब तक इब्ने उम्मे मक्तूम अजान नहीं देते यानी उनके अजान देने तक खाओ और पियो। ये हदीस मुबारका इसका तर्जुमा है। अब इसके बाद दूसरा जो जुज है उसमें हमारे पास ये सवाल हमें हमसे किया गया है कि इब्ने उम्मे मक्तूम जो रात को अजान देते और हुजूर फरमाते खाओ पियो हत्ता के बिलाल की अजान तुम सुनो। यानी कि पहली हदीस मुबारका ये है कि बिलाल अजान देते रात को, हुजूर फरमाते कि इब्ने उम्मे मक्तूम की अजान तक खाओ पियो। और दूसरी हदीस मुबारका है हमारे पास कि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देते रात को, हुजूर फरमाते कि बिलाल की अजान, जब तक बिलाल की अजान ना सुनो खाओ और पियो। इन दोनों में रवायतों में मुवाफकत कैसे करेंगे? इसमें ये है कि एक हदीस मुबारका ये है कि इब्ने उम्मे मक्तूम अजान देते और दूसरे में ये कहा गया कि बिलाल अजान देते। एक दूसरी हदीस मुबारका हजरत खुबैब बिन अब्दुर्रहमान से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बिलाल, ये जो हदीस मुबारका आई है ना, एक में बिलाल का पहले जिक्र है, दूसरे में इब्ने उम्मे मक्तूम का। तो इसमें ये दो अलग-अलग रावियों ने बयान की हैं, असल में शक की बिना पर, कि रावी कहते हैं कि हजरत बिलाल का जिक्र फरमाया या फिर उम्मे मक्तूम का पहले जिक्र फरमाया। यानी कि हमारे पास जो मुवाफ़क़त उन्होंने कहा है कि करें, तो हम इसमें ये बयान करेंगे कि इसमें रावी को शक है, दोनों को, कि भाई उसमें बिलाल का जिक्र पहले किया है या इब्ने उम्मे मक्तूम का जिक्र पहले किया है। कि हुजूर ने फरमाया अजान देते हैं उम्मे मक्तूम रात को, यहाँ तक कि तुम बिलाल के अजान देने तक खाओ। जब ये मुअज्जिन उतरते और दूसरे मुअज्जिन ऊपर जाना चाहते तो सहाबा किराम इन्हें पकड़ लेते और कहते कि ठहर जाओ, सहरी होने दो। इससे मुराद ये है कि इनको ये शक था और इन दोनों के दरमियान वक्त में बस इतना सा वक्त, इतना सा वो होता, गैप होता, फासला होता दोनों के, कि एक अजान दे के उतरते और दूसरे फौरन अजान कह देते। तो इसमें यह है कि सिर्फ इतना सा वक्फा होता। ये हज के दरमियान भी ऐसी ही कुछ हदीस मौजूद हैं और वैसे भी। अब हमारे पास जो दूसरा पूछा गया है कि भाई इसमें आइमा का इख्तलाफ बयान करें कि
فجر کی اذان کے لیے فجر کی اذان جو ہے وقت داخل ہونے سے پہلے کہی جائے یا بعد میں کہی جائے، تو اس پر جو ہے ان کا اختلاف ہے امام شافعی، امام اعظم ابو حنیفہ کا۔ امام شافعی اور دیگر ائمہ کرام جو ہیں، ان کا موقف یہ ہے کہ فجر کی اذان کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے قبل ہے، یعنی فجر طلوع ہونے سے پہلے فجر کی اذان کہی جائے۔ انہوں نے دلیل کس کو بنایا؟ حضرت سالم کی روایت کو انہوں نے دلیل بنایا، اسی سے استدلال کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ اس میں صراحت یہ ہے کہ حضرت بلال طلوع فجر سے پہلے اذان پڑھا کرتے تھے، اور امام اعظم ابو حنیفہ، یعنی کہ ہم یہ اختلاف پڑھ رہے ہیں کہ پہلے فجر کی اذان جو ہے وہ فجر سے پہلے جو ہے اذان کہی جائے، یا جب وقت داخل ہو جائے، فجر کا ٹائم شروع ہو جائے، فجر کی نماز کا ٹائم شروع ہو جائے، اذان اس وقت کہی جائے یا پہلے کہی جائے۔ تو ہم نے امام شافعی کا اختلاف پڑھا، انہوں نے فرمایا کہ فجر کی اذان کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر سے پہلے ہے، اور انہوں نے حضرت سالم کی روایت کو دلیل بنایا ہے۔ اسی طرح امام اعظم ابو حنیفہ کا ہم اختلاف دیکھتے ہیں، ان کے نزدیک اذان فجر کا وقت جو ہے وہ طلوع فجر کے بعد ہے، اور وہ نماز فجر کا وقت ہے۔ آپ نے بھی حضرت سالم کی روایت سے ہی استدلال کیا ہے۔ حضرت امام شافی لوگوں نے حدیث کے پہلے حصے سے حضرت سالم کی جو روایت ہے اس کے پہلے حصے سے استدلال کیا ہے، اور امام اعظم ابو حنیفہ نے اسی روایت کے آخری حصہ میں سے استدلال کیا ہے۔ کیا فرماتے ہیں؟ اس روایت کے آخری حصہ میں موجود ہے کہ ابن ام مکتوم نبینا صحابی تھے، لوگوں کے بتانے پر وہ طلوع فجر کے بعد اذان فجر پڑھا کرتے تھے، اور یہ وقت نماز فجر کا ہے۔ اب یہ دونوں کی دلائل ہم نے دیکھ لی ہے، دونوں کا اختلاف ہم نے دیکھ لیا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ کی طرف سے جو باقی ائمہ کرام ہیں، وہ آپ کی دلیل کا جواب اس طرح دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ حضرت بلال نماز فجر کے لیے اذان نہیں پڑھتے تھے، بلکہ نماز تہجد کے لیے لوگوں کو بیدار کرنے کے لیے پڑھتے تھے۔ ظاہر ہے کہ نماز تہجد کا وقت طلوع فجر سے قبل ہے، نہ کہ بعد میں ہے، یعنی فجر سے پہلے ہے نماز تہجد کا وقت۔ تاہم حضرت ابن ام مکتوم نماز فجر کے لیے اذان پڑھتے تھے، جو طلوع فجر کے بعد ہے، اور نماز فجر کا وقت ہو جاتا تھا۔ امید ہے آپ کو اس چیز کی سمجھ آئی کہ پہلے اس میں مطابقت کی بھی سمجھ آ گئی، کہ مطابقت ہم اس میں موافقت اس طرح کریں گے کہ حضرت بلال جو تھے وہ نماز فجر کے لیے اذان نہیں پڑھتے تھے بلکہ تہجد کے لیے، اور ابن ام مکتوم جو تھے وہ اذان فجر یعنی کہ فجر کی اذان دیتے تھے۔ اور اس پر ان دونوں کا ہم نے اختلاف بھی دیکھ لیا کہ پہلے جو ہے اس کا وقت کب ہے، نماز اذان فجر کا وقت جب فجر کا وقت داخل ہو جائے اس وقت ہے، یا فجر کے وقت سے پہلے پڑھی جائے گی۔ یہ پہلا سوال اس طرح ہمارا مکمل ہوا۔ اور دوسرا سوال اس کا یہ ہے کہ امانی جبریل فی الصلاۃ، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے امامت کروائی جبریل نے نماز میں، فصل ظہر، ظہر کی نماز، حین جب زاغت الشمس، سورج زائل ہو گیا، وصل العصر، اور عصر کی نماز، حین قامت قائمہ، جب اس کا سایہ دگنا ہو گیا، اسی کی مثل ہو گیا، وصل المغرب، اور مغرب کی نماز پڑھائی جبریل نے، حین غابت الشمس، جب سورج جو ہے وہ غائب ہو گیا، وصل العشاء، اور عشاء کی نماز مجھے پڑھائی، حین غاب الشفق، اور جب شفق غائب ہو گئے، وصل الصبح حین طلع الفجر، اور صبح کی نماز مجھے پڑھائی جب فجر طلوع ہو گئی۔ اس میں 5 نمازوں کا کے اوقات کا تذکرہ ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا مجھے امامت کروائی جبریل نے۔ حدیث مبارکہ کا ترجمہ آپ نے دیکھ لیا۔ نیکسٹ اسی پہلے جو سوال ہے اس کے جز میں کہا گیا ہے کہ اکتب الصیغ مخطوط علیہا، یعنی جن صیغوں پر، جن لفظوں پر خط کھینچا کیا ہے، خط کشیدہ الفاظ کے صیغے بیان کریں۔ تو اس میں جو لفظ زاغت ہے اور قامت ہے، دونوں میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دونوں صیغے جو ہیں یہ واحد مؤنث غائب کے صیغے ہیں۔ اس میں ایسے سوالات آئیں گے، آتے ہوتے ہیں درس انظامی میں، تو امید ہے کہ اس میں آپ کے ایسے کوئی مشکل سوال نہیں آئے گا۔ یہ بہت آسان سا ہے۔ زاغت بھی اس واحد مؤنث غائب ہے، اور قامت بھی واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے۔
नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड जुज है, दूसरा जुज जो है हमारे पास, इसमें है मल मुराद बिशफक। शफक से क्या मुराद है? अलबियादु अविल हमरा, यानी सफेदी है या सुर्खी है। शफक से मुराद सफेदी है या सुर्खी, क्या मुराद है? बय्यिन अल इख्तिलाफ, इख्तिलाफ को वाज़ेह करें, बैन अल आइम्मा, आइम्मा किराम के दरमियान, मा दलाइलिहिम, दलाइलुहुम, उनके दलाइल के साथ आइम्मा का इख्तिलाफ बयान करें। तो अब हम देखते हैं कि शफक किसे कहते हैं। सबसे पहले शफक असल में जमीन के माहौल में एक हल्की सी रोशनी होती है, जो सूरज के उफक से नीचे जाने के बाद, जब सूरज उफक से नीचे जाता है तो उसके बाद जब सूरज खुद बराह रास्त नजर नहीं आ रहा, ठीक है, तुलुए सहर और शाम की वो सुर्खी जो उफ़क़ के आसमान पर जाहिर होती है, इसको दुनिया इस्लाम और हैयत इस्लामी में एक ख़ास मुकाम हासिल है, क्योंकि इससे नमाज के दो अहम तरीन औकात का तयन होता है। ये जो शफ़क़ है, इसमें आप देखेंगे हदीस में कि फजर के वक्त भी इसका शफ़क़ का लफ्ज़ यूज़ हुआ है और मगरिब के वक्त भी। तो दो अहम औकात का तयन होता है इस रोशनी से, शफ़क़ से। तो ये है शफक की जो मीनिंग है, वो जो मैंने आपको बता दिया। अब इसके बारे में इख्तिलाफ भी है। तो इस पर इमाम आजम अबू हनीफा का क्या कौल है? आप फरमाते हैं कि शफक जो है वो ब्याज यानी सफेदी को कहते हैं। हदीस मुबारका में ब्याज का लफ्ज इस्तेमाल है। सफेदी को कहते हैं इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक, और इमाम अबू यूसुफ, इमाम मुहम्मद, इमाम सोरी, इमाम मालिक, इमाम शाफी, इन तमाम के नज़दीक जो है शफक सुर्खी का नाम है। आपने नोट कर लिया होगा कि इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक सफेदी है, और इमाम अबू यूसुफ वगैरह, इमाम मोहम्मद साहिबैन हैं ये दोनों, इमाम मालिक, इमाम सोरी, इमाम शाफी, ये भी इमाम हैं हदीस के और फिक के। तो इनके नज़दीक जो है ये सुर्खी मुराद है। दूसरा, इसके बाद एक हमारे पास जुज है तीसरा, सलातुल असरी ताज्जल तो अखर, यानी कि इस असर की नमाज जो है वो जल्दी पढ़नी चाहिए या ताखीर से पढ़नी चाहिए। उसको दलील हनफिया फी हाजिहिल मसाला, इस मसला पर हनफियों के जो दलाइल हैं वो बयान करें। तो उसके लिए हम देखते हैं कि वो फुकाहा किराम फरमाते हैं कि जब इन असार के मुताबिक के असर का कुछ हिस्सा पा लेने वाला असर को पा लेने वाला है, यानी कि आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब होता है, जो असर की नमाज का जो आखिरी वक्त है उसको देखना है, वो गुरूब आफ्ताब है। तो जिन फुकाहा का ये नजरिया है, उनमें इमाम आजम अबू हनीफा, इमाम अबू यूसुफ और इमाम मोहम्मद बिन हसन शेबानी रहमहुल्लाह ताला हैं। वो कहते हैं कि इसका आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब है। और बाकी फुकाहा जो हैं, उनके नजदीक इसका आखिरी वक्त सूरज का रंग तब्दील होने तक है। इनकी दलील नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस मुबारक है जिसमें आपने गुरूब आफ्ताब के वक्त नमाज से मना फरमाया था, वो इसको दलील पकड़ते हैं। और फुकाहाए अहनाफ जो हैं वो ये कहते हैं कि इसका आखिरी वक्त गुरूब आफ्ताब है। तो बाकी जो हैं वो कह रहे हैं कि गुरूब आफ्ताब के यानी कि बाद का वक्त, जबकि इमाम आजम अबू हनीफा के नजदीक गुरूब आफ्ताब का जो वक्त है वो आखिरी वक्त है। और आखिरी वक्त में नमाज, यानी कि मकरूह वक्त दाखिल ना हो, मकरूह वक्त दाखिल होने से पहले पहले नमाज असर को अदा कर लिया जाए तो नमाज हो जाएगी। लेकिन अगर अव्वल वक्त में और सही वक्त में पढ़ ली जाती है तो ये मुस्तहब अमल है। अव्वल वक्त में पढ़ ली जाए नमाज तो मकरूह वक्त दाखिल होने से पहले। लेकिन इसका इख्तलाफ में यही है कि इमाम आजम अबू हनीफा के नज़दीक और इमाम अबू यूसुफ, इमाम मोहम्मद, इन तीनों के नज़दीक इसका आखिरी जो वक्त है वो गुरूब आफ्ताब है। इसके बाद तीसरा और चौथा जो इसका सवाल है, इसको इंशाल्लाह कल हम देखेंगे। आप 2019 वाला पेपर जो है इसे ओपन करें।
2019 का जो पेपर है आपके सामने उम्मीद है ओपन है, तो आप इसे देखें कि पहला सवाल इसमें है, काला अबू जाफर फज़ाहबा कौमुन इला इन अन्नल फज्र युअज़्ज़िनु लहा क़ब्ल दुख़ूलिहा वक़्तिहा। यानी कि इस हदीस मुबारका में जो है इमाम अबू जाफर, ये तहावी इमाम तहावी जो हैं इन्होंने फरमाया, इमाम तहावी का असल नाम अबू जाफर है। इन्होंने फरमाया है कि फज़ाहबा कौमुन, लोग गए इला अन्नल फज्र, के लोग ये कहने लगे, यानी इस तरफ गए कि फजर का जो वक्त है युअज़्ज़िनु लहा क़ब्ला दुख़ूलि वक्तिहा, कि फजर की अजान फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ी जाए। लोग ये कहने लगे। वहतज्जु बिहाज़ल आसारी, उन्होंने इन रवायात से इस्तदलाल किया है। फमन ज़हाबा इला ज़ालिका, यानी कि जो लोग इस तरफ गए हैं उनमें अबू यूसुफ हैं, मुखालिफुहुम, यानी और इनके इख्तलाफ किया है इसके इसके साथ आखिरुना, दूसरे लोगों ने इख्तलाफ किया है। फ़क़ालू, उन्होंने कहा है, ला यंबग़ी अन युअज़्ज़िना लिल फ़ज्र, के जो है अयदन इल्ला बअद दुखूली वक्तिहा, यानी कि उन्होंने ये कहा है कि फजर की अजान भी इसका वक्त शुरू होने पर पड़ी जाए। अब इस हदीस मुबारका में हम क्या देख रहे हैं कि अबू जाफर तहावी ने फरमाया कि लोग इस तरफ गए कि फजर की अजान फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले पड़ी जाए, अजान जो है। और उन्होंने उन्हीं रवायत से इस्तदलाल किया है जो हमने पहले बयान किए हैं। और जो लोग इस तरफ गए हैं उनमें इमाम अबू यूसुफ हैं, और दूसरे लोगों ने इनकी मुखालफत की है। उन्होंने ये कहा है कि फजर की अजान भी उसका वक्त शुरू होने पर ही पढ़ी जाए। यानी कि बाज ने कहा है कि फजर की अजान जो है फजर का वक्त दाखिल होने से पहले पढ़ी जाए, दूसरों ने कहा कि जो ही वक्त शुरू हो तब फजर की अजान पढ़ी जाए। अब इमाम अबू यूसुफ की दलील इसमें हम देखते हैं कि वो इसकी दलील, इस अपने मौकफ की दलील देते हुए कहते हैं कि यानी कि इस हदीस को दलील देते हैं, कहते हैं कि समरा बिन जुंदब से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि वो ला यगुर्रन्नकुम बिदाइन बिलालिन वला हाजल बयादी हत्ता यब्दुल फज्र। यानी वो इस हदीस मुबारका को दलील पकड़ते हैं इमाम अबू यूसुफ। तो अब इस बात में तमाम आइमाए फिक जो है उनका इत्तिफाक ये है कि फजर के अलावा जितनी भी अजानें हैं नमाज का वक्त शुरू होने पर ही पढ़ी जाएं। लेकिन फजर की अजान के बारे में दो अकवाल हैं। एक कौल में है इमाम शाफी हैं, इमाम मालिक, इमाम अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू यूसुफ। उन तमाम का मौक़िफ़ ये है कि नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले फजर की अजान पढ़ी जाए। उन्होंने हजरत सालम से एक रिवायत से इस्तदलाल किया है, वो जो पहले हमने बयान की थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिलाल जो है रात के वक्त अजान देते हैं, तुम खाओ और पियो हत्ता कि इब्ने उम्मे मकतूम जो है वो अजान दें। अब ये जो पहली हदीस मुबारका हमने पढ़ी है वहाँ इसी इसी दलील को इसी को ये इमाम शाफी, इमाम मालिक, अहमद बिन हम्बल और इमाम अबू यूसुफ वगैरह दलील देते हुए कहते हैं कि इस रवायत में सराहत है कि फजर की अजान नमाज फजर का वक्त शुरू होने से पहले पढ़ी जाती थी। अब दूसरा जो है वो इमाम आजम अबू हनीफा का है, और उसमें तरफैन है और इमाम हसन बसरी हैं। ये तमाम लोग जो है ये कहते हैं कि दूसरी नमाजों की तरह फजर की अजान भी फजर की नमाज का वक्त शुरू होने के बाद पढ़ी जाए। उन्होंने हजरत हफ्सा रदी अल्लाह अन्हा की रवायत से इस्तदलाल किया है। वो जो रवायत है कि इन्ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काना इज़ा मैम अस्सलाम वालेकुम। अज़्ज़नल मुअज्जिन बिल फज्र। मैम आवाज इतनी कट कट के आ रही है ना, समझ ही नहीं आ रही बिल्कुल भी। मेरी तरफ से आवाज क्लियर है क्योंकि मेरा वाईफाई ऑन है। आप ना अपनी जगह चेंज करें, आप ना अपनी डायरेक्शन चेंज करें तो इंशाल्लाह आपको आवाज ठीक आ जाएगी। जी हम ये पढ़ रहे थे, ये हदीस मुबारका दूसरी हदीस मुबारका को इमाम आजम अबू हनीफा दलील बनाते हैं, और उसी हदीस मुबारका को जो हम पहले पढ़ चुके हैं इमाम शाफी वगैरह दलील बनाते हैं। तो अहनाफ की तरफ से इमाम शाफी की दलील का जवाब ये दिया जाता है कि कभी कभार गलती से फजर का वक्त शुरू होने से पहले फजर की अजान पढ़ी जाती थी, और ये मुअज्जिन का मामूल नहीं था कि भी ऐसा होता था। ये इमाम आजम अबू हनीफा की दलील है। वो कहते हैं कि ऐसा मतलब गलती से ऐसा होता था, कभी कभार पहले पढ़ी जाती थी, इसलिए अजान जो है वक्त शुरू होने पर ही नमाज अजान पढ़ी जाए। जी ये था इसका पहला सवाल। 2019 के पेपर का दूसरा सवाल, पहला सवाल था। इसका दूसरा सवाल जो है वो आपके सामने खुला हुआ है कि अब्दुल्ला बिन मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन जैद
عن ابی عن جدی انہ حین اری الاذان امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالا فاذن ثم امر عبداللہ فاقام. کہ اس میں حدیث مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے. اس حدیث مبارکہ میں دیکھیں آپ, نیچے لکھا ہوا ہے کہ شکل الحدیث ثم ترجمہ الی لغت الاردیہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ حدیث پر اعراب بھی لگائیں, پھر اردو میں اس کا ترجمہ بھی کریں. تو ترجمہ ہم دیکھتے ہیں. حضرت عبداللہ بن محمد بن عبداللہ بن زید سے روایت ہے کہ وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں, وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ حین اری الاذان, کہ انہیں دکھائی گئی اذان. ہینا جب اری وہ دکھائی گئی تھی. امر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بلالن, تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال کو حکم دیا. فاذانا, تو آپ نے اذان کہی. ثم امر عبداللہ, تو پھر حکم فرمایا حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عبداللہ کو کہ انہوں نے اقامہ, اقامت کہی. یہ اذان جو ہے خواب میں عبداللہ بن زید کو سنائی گئی, سکھائی گئی, اور انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ مجھے اس طرح اذان جو ہے وہ آج دکھائی گئی ہے. تو ادھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یعنی کہ القاء کر دیا گیا تھا. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو حکم دیا کہ آپ اذان کہیں, اور پھر عبداللہ نے اقامت کہی. یہ ہے پہلا دوسرا سوال, اور اس کا ترجمہ اور اس کے اعراب بھی شیئر کر دیے جائیں گے انشاءاللہ. اس کا دوسرا جو جز ہے اس میں ہے کہ اکتب موقف الفقہا فی الرجلین یؤذن احدہما ویقیم الاخر واحدا اذکر نظر الطحاوی فی هذه المسئلہ. انہوں نے کہا ہے کہ دو آدمیوں کے بارے میں فقہا کا موقف بیان کریں اور واضح کریں. ایک شخص اذان کہے اور دوسرا شخص اقامت کہے, اس پر نظر طحاوی کیا ہے, یعنی کہ امام طحاوی کا کیا موقف ہے, ان کا جو ہے وہ نظر بیان کریں. اس کا جواب یہ ہے کہ جو شخص اذان کہے کیا وہی اقامت بھی کہہ سکتا ہے. یہ ہمارے پاس سوال یہ ہے, کیا اقامت وہی شخص کہے جس نے اذان کہی, یا کوئی دوسرا شخص بھی کہہ سکتا ہے. تو اس سلسلے میں اس بارے میں دو مذہب ہیں. پہلا تو یہ ہے کہ اقامت وہی شخص کہے جس نے اذان کہی ہے, دوسرا نہیں کہہ سکتا. ان لوگوں کی دلیل بھی یہی جو حدیث سوال میں موجود ہے اس وہی ہے کہ زیاد بن نعیم سے مروی ہے کہ انہوں نے زیاد بن حارث صدائی کو سنا. وہ کہہ رہے تھے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا. جب صبح کا آغاز ہو گیا تو آپ نے مجھے حکم دیا کیا کہ اذان دو. میں نے اذان دی. پھر نماز کے لیے کھڑے ہوئے تو حضرت بلال اقامت کہنے کے لیے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کے بھائی صدا نے اذان کہی ہے, جو اذان کہے وہ اقامت بھی کہے. یعنی کہ پہلا جو اس میں مسئلہ ہے نا, مذہب ہے, اس نے یہ دلیل دی ہے صدائی والی, کہ صدائی کو سنا کہ انہوں نے بتایا کہ میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا, اذان کا حکم دیا حضور نے, میں نے اذان دی. بلال اقامت کے لیے کھڑے ہوئے. حضور نے فرمایا نہیں, تمہارے بھائی صدا نے اذان کہی ہے تو وہی اقامت کہے. پہلی یہ ہے. اب دوسرے حضرات جن میں تینوں حنفی ائمہ ہیں, ان کے نزدیک کوئی دوسرا شخص بھی اقامت کہہ سکتا ہے. پہلے کے نزدیک نہیں کہہ سکتا, انہوں نے دلیل دے دی. دوسرا کہتے ہیں کہ بھی کہہ سکتا ہے امامت. ان کی دلیل کون سی ہے؟ انہوں نے دلیل دی, کہتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبداللہ بن زید سے فرمایا کہ حضرت بلال کی آواز بلند ہے, لہٰذا انہیں کلمات اذان سکھاؤ تاکہ وہ اذان کہیں. پھر حضرت عبداللہ سے فرمایا کہ تم اقامت کہو. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے, حنفیوں نے یہ حدیث لی ہے کہ عبداللہ بن زید سے فرمایا حضور نے کہ بھی یہ اچھا, یہ جو ہے نا عبداللہ بن زید, ان کو خواب میں یہ کلمات سکھائے گئے تھے اذان کے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آپ نے بتایا, اس سے پہلے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی بتا کے دیا گیا تھا اذان کے الفاظ. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے عبداللہ سے فرمایا کہ عبداللہ, حضرت بلال کو جو تمہیں اذان سکھائی گئی ہے, الفاظ سکھائے گئے ہیں, وہ تم بلال کو سکھاؤ, کیونکہ بلال کی آواز سب سے زیادہ ہے. تو پھر حضرت بلال کو وہ الفاظ سکھائے گئے, تو انہوں نے اس کے بعد اذان کہنا شروع کی. اب اس کے بارے میں ہم نے سوال میں پڑھا ہے کہ نظر تحاوی کیا ہے. امام تحاوی کیا کہتے ہیں. تو امام تحاوی جو ہے اس یہ اختلاف جو ہے اس کو انہوں نے پہلے بیان کیا ہے, تو اس کے بعد شاید فرماتے ہیں بس جب دونوں روایتوں میں تضاد ہوا
तो क्यास के जरिए एक को तरजीह हासिल हो गई, और दूसरा, और क्यास जो है वो दूसरी रिवायत को तरजीह देता है। वो यूं कि एक मुत्तफिक का ही कायदा है कि दो आदमियों का एक ही अजान कहना जायज नहीं है। यानी ऐसे नहीं हो सकता कि अजान का बाज हिस्सा कोई कहे और कुछ हिस्सा दूसरा कहे। तो अब यहाँ भी दो एहतमाल हैं, या तो अजान और अकामत को एक ही तस्वुर किया जाए तो दोनों एक ही शख्स अंजाम पाएगा, यानी कि दोनों चीजें जो हैं दोनों एक ही शख्स कहेगा। और अगर अलग अलग तस्वुर किए जाएं तो एक शख्स अजान और दूसरा अकामत कह सकता है। ये है इमाम तहावी का नजरिया, जो मैंने आपके सामने बयान कर दिया है। अब इसके बारे में अ, अकली दलाइल जो हैं अजान के बारे में, वो भी हम इसमें देख लेते हैं कि अजान में अ, अल्लाहु अकबर शुरू में है और आखिर में भी है। आखिर में अव्वल की निस्बत जो है वो मुनफरिद है, यानी अव्वल में 4 मरतबा और आखिर में 2 मरतबा कहा गया है। यानी कि अलग तरीका है, पहली दफा जब अल्लाहु अकबर कहा जाता है तो 4 मरतबा कहा जाता है, दूसरी दफा जब कहा जाता है 2 मरतबा कहा जाता है। इसी तरह कलमा तौहीद अजान की इब्तिदा में भी है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, और आखिर में भी है ला इलाहा इल्लल्लाह, आखिर में बनिस्बत इब्तिदा के मुनफरद है। यानी कि इब्तिदा में अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह 2 मरतबा है, और आखिर में ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा है। अब अकामत चूंकि अजान के खत्म होने के बाद होती है, और अकामत के कलमात हय्या अलल फलाह के बाद अजान की तरह ही पढ़ने पर इत्तिफाक है। तो कि अल्लाहु अकबर 2 मरतबा, ला इलाहा इल्लल्लाह 1 मरतबा, तो यकीनन बाकी कलिमात भी अजान की तरह ही होंगे। ठीक है, ये अक्ली दलाइल है। हजरत मुजाहिद ने बयान फरमाया है कि अकामत में फरादी फरादी कलिमात पढ़ने में आइमा ने तखफीफ की है। ये एक नया काम है, असल में कलिमात दो दो मरतबा ही थे। यानी कि आपको पता होगा कि अकामत जब कही जाती है, मुकब्बर जब अकामत कहता है, तकबीर कहता है, तो उस वक्त वो तमाम कलिमात को एक एक मरतबा कहता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ये तमाम कलिमात को एक एक मरतबा कहता है। इस पर हम पहले काफी सारा कलाम कर चुके हैं, इस सवाल पर हमने काफी गुफ्तगू कर ली है और काफी सारी हदीस भी पढ़ ली थी हमने। मुझे उम्मीद है कि दूसरा सवाल भी आप लोगों को क्लियर हो चुका है। अभी भी किसी